तट पर आप गाड़ी बनाओगे तो हर कार पे आपको 9,000 बच जाएगा। तो उन्होंने कहा मुझे तो ये व्यापारी किसी ने सिखाया नहीं। और वो एक बात ऐसी थी कि उनको निर्णय करने में क्लिक कर गई। मैं मानता हूं कि ऐसी सुविधा आज वहां पर है। पिछले दिनों में हमने इतने महत्वपूर्ण निर्णय किए हैं, जैसे डिफेंस के सेक्टर में। एक समय था मेरे यहां इतने सारे रिस्ट्रिक्शन थे डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग, यानी डिफेंस के लिए अगर हमें जो एक ट्रक चाहिए तो भी डिफेंस के रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिस्ट्रिक्शन पड़े हुए थे। हमने इन 100 दिन के अंदर अंदर करीब 55% ऐसी चीजों को उस सारी कानूनी व्यवस्था से बाहर निकाल दिया। और हमने कहा कि आइए ये सब आप जैसे जनरल कोई भी चीज प्रोडक्ट करते हैं आप कर सकते हैं और डिफेंस उसको परचेज करेगा। हमारा बहुत बड़ा मार्केट विद इन इंडिया है और हम डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अगर आप आते हैं तो मुझे विश्वास है कि आप न सिर्फ भारत की आवश्यकता है, विश्व के अनेक छोटे छोटे देश हैं जिनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करने का मैन्युफैक्चरिंग काम आप हिंदुस्तान की धरती पर कर सकते हैं। आपको जानकर के हैरानी होगी, भारत की पहचान सॉफ्टवेयर में है। हमारे टैलेंट, हमारे नौजवान सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी पहचान बनाई है। आपने हार्डवेयर में अपनी ताकत बनाई है, लेकिन सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के बिना अधूरा है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के बिना अधूरा है, भारत जापान के बिना अधूरा है, जापान भारत के बिना अधूरा है। अगर हार्डवेयर इंडस्ट्री, भारत आपको निमंत्रण देता है, भारत के टैलेंट का सॉफ्टवेयर, आपकी बुद्धिमानी और मेहनत और बिजनेस एक्यूमेंट के कारण तैयार हुआ हार्डवेयर, अगर ये मेलजोल हो जाए, आप विश्व के अंदर एक बहुत बड़ा मिरेकल कर सकते हैं। और मैंने देखा है कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का एक बड़ा नेटवर्क ऐसा है कि जो हार्डवेयर के दिशा में का, और भारत अकेला, आज भारत का अपना इंपोर्ट इतना है, हमारा आज सबसे बड़ा इंपोर्ट पेट्रोलियम और ऑयल सेक्टर का है। लेकिन हमारा एक अनुमान है कि 2020 में हमारा सबसे ज्यादा इंपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का होने वाला है। आप कल्पना कर सकते हैं कितना बड़ा मार्केट है। क्या जापान का व्यापारी इंतजार करेगा क्या? इतना बड़ा मार्केट आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपका वहां लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, आपको एफिशिएंट गवर्नेंस की अनुभूति होती है, मुझे विश्वास से कहता हूं कि आपके यहां स्थिति बदल जाएगी। आमतौर पर भारत की पहचान ये बन जाती है, भाई छोड़ो यार वहां रेड टेप है, पता नहीं सरकारी कारोबार में कब गाड़ी चलेगी। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं, आज भारत में रेड टेप नहीं, रेड कारपेट है। और ये रेड कारपेट आपका इंतजार कर रही है। हमने इतना ईज ऑफ बिजनेस के लिए इतने सारे नए रेगुलेशंस को लिबरल कर दिया है। और शायद विश्व में इतनी तेज गति से लिबरलाइज मूड में सारे हमारे पुराने रूल्स एंड रेगुलेशंस में परिवर्तन लाने का किसी एक सरकार ने काम किया हो तो आज हिंदुस्तान की सरकार है। और आखिरकार व्यापारी को, उद्योगकार को, इन्वेस्टर को एक सिक्योरिटी चाहिए, उसको एक प्रॉपर ग्रो करने के लिए एनवायरनमेंट चाहिए। आज भारत किसी को भी आकर के ग्रो करने के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट के लिए बहुत तेज गति से आगे चल रहा है। जहां तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, अब कभी जो भी आज भारत में हमारे साथ काम करते हैं और जिन्होंने गुजरात में मेरे साथ काम किया है, यहाँ कई उद्योगकार हैं जो उन्होंने मेरे साथ काम किया है, जिस गति से हम इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड करने के लिए व्यवस्थाएं करते हैं, जिस गति से हम निर्णय करते हैं, मैं नहीं मानता हूं कि आज किसी भी उद्योगकार को उसके लिए कोई कठिनाई हो सकती है। आप कल्पना कर सकते हैं, हिंदुस्तान के आज 50 से अधिक छोटे शहर ऐसे हैं कि जो मेट्रो रेल के लिए कतार में खड़े हैं। 50 शहरों में मेट्रो ट्रेन लगना, यानी इस फील्ड में काम करने वाले लोगों के लिए किसी एक देश में इतना बड़ा बिजनेस कभी सोचा है आपने? इतना बड़ा बिजनेस अवेलेबल है, आप कितना सारा काम वहां पर कर सकते हैं।
कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है, और खास करके हम एसएमईज को प्रोत्साहन देना चाहते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम इनवाइट करना चाहते हैं, ताकि जॉब क्रिएशन भी हो, मास स्केल पर प्रोडक्शन भी हो, और एक ऐसी कंपटीशन हेल्दी हो जिसके कारण क्वालिटी प्रोडक्शन पर बल मिले। और इसलिए मैं आप सबसे आग्रह करने आया हूं कि आप आइए, और कल भी मैंने एक जगह पे कहा था, 21वीं सदी एशिया की सदी है। मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि विश्व की आर्थिक गतिविधि का केंद्र ये बनने वाला है। विश्व की आर्थिक गतिविधि का केंद्र बनने वाला है, तो वो कहां बनेगा? मैं देख रहा हूं आज विश्व के लोगों को 3 बातों के लिए शायद कोई एक जगह पर अपॉर्चुनिटी हो, वैसी विश्व में कोई जगह नहीं है। एक स्थान पर 3 अपॉर्चुनिटी। एक, डेमोक्रेसी। दूसरा, डेमोग्राफी। तीसरा, डिमांड। ये एक ही जगह ऐसी है जहां डेमोक्रेसी है, जहां पर डिमांड है, और जहां पर 65% पॉपुलेशन बिलो 35 एज ग्रुप की है, डेमोग्राफिक डिवीजन। तीनों जगह बातें एक स्थान पर, वैसी विश्व में एक भी जगह नहीं। और डेमोक्रेसी सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड जस्टिस की गारंटी देती है। और आखिरकार बाहर के व्यक्ति को ये चीजें चाहिए जो हम प्रोवाइड करते हैं। उसी प्रकार से किसी भी उद्योगकार को, मैन्युफैक्चरर को यंग ब्रेन चाहिए, यंग माइंड चाहिए, यंग पॉपुलेशन चाहिए। उत्साह, उमंग से भरी हुई जवानी अगर उसके हाथ में स्किल हो तो मिरेकल कर देते हैं। भारत आज विश्व का सबसे युवा देश है। और डिमांड, आप कल्पना कर सकते हैं 125 करोड़ देशवासी, कितना बड़ा मार्केट है। अकेले हिंदुस्तान के मार्केट को आप सर्व करें तो भी आज जहां है वहां से अनेक गुना आपकी कंपनी ग्रो कर जाएगी। तो एक ऐसी सरकार आई है जो विकास के मुद्दे पर काम कर रही है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को हम बढ़ावा देना चाहते हैं। और हमारे 100 दिन का रिकॉर्ड देखिए आप। सिर्फ 100 दिन में हमारा जो जीडीपी था वो 4.4, 4.5, 4.6 पर लुढ़क रहा था। पिछले 2.5-3 साल में जो हमने अचीव नहीं किया था वो हमने 100 दिन में कर दिया, और 5.7% के जीडीपी हमारा हमने अचीव कर लिया। ये बताता है कि हमारे जो निर्णय है, हमारी जो पॉलिसीज है, ईज ऑफ बिजनेस की हमारी जो सोच है, उसके कारण ये परिणाम मिल रहे हैं। और इसलिए मैं आपसे निमंत्रण कर देता हूं कि आप आइए, हम सब मिलकर के एशिया को पीस और प्रोग्रेस की गारंटी के लिए जापान और भारत को कंधे से कंधा मिला करके जितना आगे बढ़ने की जरूरत है, उसी प्रकार से हमने एशिया के समृद्धि के लिए भारत जैसे देश की समृद्धि की दिशा में मिलकर के प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं, आप भारत आइए, अपना नसीब आजमाइए, अपना कौशल्य आजमाइए। भारत पूरी तरह आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। मुझे दोबारा एक बार यहां आने का मौका मिला। बार बार मैं जेट्रो में आता हूं। अब तो मैं जब गुजरात में था तो एक जेट्रो का ऑफिस भी मेरे यहां तो मैंने खोल दिया था, और हमारे कुछ मित्र हैं